हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 3 मिस्ट्री ऑफ फूड। भोजन, खाना, फूड मतलब खाना, खाने का रहस्य, मिस्ट्री। बच्चों, सोचो अगर तुम अपना टिफिन 2-3 दिन के लिए भूल जाओ और फिर खोलो तो क्या होगा। क्या तुमने कभी देखा है कि ब्रेड पर हरे हरे धब्बे क्यों आ जाते हैं या फिर अचार महीना तक खराब क्यों नहीं होता। और एक मजेदार सवाल, इडली का जो बैटर है वो अपने आप फूल कैसे जाता है, उसमें कौन सा जादू होता है। क्या यह सब कोई जादू है या इसके पीछे कोई छुपा साइंस है। तो बच्चों, आओ हम सब मिलकर डिटेक्टिव दिशा की तरह इस खाने के रहस्य को सुलझाते हैं। चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड। फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज का मतलब है खाना खराब हो जाना, ऐसे खाना जिसे हम खा नहीं सकते। द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स। इट वॉज अ सनी मंडे मॉर्निंग। ये एक धूप भरी सोमवार की सुबह थी। दिशा वॉज क्यूरियस गर्ल, ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर। दिशा एक क्यूरियस लड़की थी जो हमेशा अपने आसपास की चीजों को जानना चाहती थी। She found the lunchbox she had forgotten in school last Friday. उसे अपना टिफिन बॉक्स मिला जो वो पिछले फ्राइडे को स्कूल में भूल गई थी। There was one of her favorite foods, उत्तपम, left in it 3 days ago. She remembered. उसे याद आया कि उसमें उसका फेवरेट खाना उत्तपम 3 दिन पहले रखा था। When she opened the box, a foul smell came out of it. Her yummy uttapam had some colored patches. जब उसने डब्बा खोला तो उसमें से फोल स्मेल, बदबू आई। उसका जो यम्मी उत्तपम था वो अब कलर्ड पैचेस से भर गया था। What happened to my उत्तपम? She wondered. This was a mystery for Disha. उसने सोचा मेरे उत्तपम को क्या हो गया। यह दिशा के लिए एक मिस्ट्री था, रहस्य था। Disha was eager to find out what had caused it. Detective Disha was now ready to solve the mysteries of the world around her. दिशा यह जानने के लिए उत्सुक थी कि ऐसा क्यों हुआ। अब वो एक जासूस की तरह, डिटेक्टिव जासूस की तरह रहस्य सुलझाने के लिए तैयार थी। फूड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड। खाना हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दिशा ने खाने के बारे में इंक्वायरी, जांच शुरू की। पिक्चर में जो दादी है वो बच्चों को खाना और टिफिन के बारे में समझा रही है। यहाँ पर एक क्लास का पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पे दिशा अपना टिफिन खोल रही है और सरप्राइज्ड है कि ये क्या हो गया मेरे उत्तपम के साथ। यह दिखाता है कि सीखना घर और स्कूल दोनों जगह होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। भारत दुनिया में मिलेट्स, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बहुत पौष्टिक होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। Mystery 1. What made my uttapam spoil? As soon as she reached home, Disha ran to her Anna, elder brother in Tamil, Aditya, who was in grade 8. घर पहुंचते ही दिशा अपने बड़े भाई अन्ना के पास, जो कि क्लास 8 में पढ़ता है। अन्ना, what are these colored patches on the food? It doesn't smell good. Disha asked. दिशा ने पूछा, अन्ना ये खाने पर ये कलर्ड पैचेस क्या है, इसकी बदबू भी आ रही है। He looked and smiled. That's mold, Disha. These tiny living things are called microbes, which grew on your food and changed it. अन्ना ने कहा, ये मोल्ड है, फंगस की तरह। ये बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। ये तुम्हारे खाने पर बढ़ गए और उसे खराब कर दिया। Enquired, microbes? Are they like little lice? दिशा ने फिर पूछा, क्या ये छोटे चूहे जैसे होते हैं? Even smaller, से अन्ना। भाई ने कहा, इससे भी छोटे। So tiny, you need an instrument called a microscope to see them. They are everywhere, all around us. इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये हर जगह होते हैं हमारे आसपास। They grow on different things and make changes to them. ये अलग अलग चीजों पर उगते हैं और उन्हें बदल देते हैं। Some microbes help us in making curd and digesting our food. कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे दही बनाने और खाना डाइजेस्ट में मदद करते हैं। They also change the taste and smell of the uttapam and the other food items.
ये खाने का स्वाद और स्मेल बदल देते हैं। We can see this mold as it is made up of a colony of 1,000 microbes. हम इस मोल्ड को देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे माइक्रोब्स का ग्रुप है, कॉलोनी ग्रुप है होती है। दिशा ने जल्दी से इसे अपने नोटबुक में लिख लिया। इस पिक्चर में दिशा का भाई माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीव माइक्रोब दिखा रहा है। ये माइक्रोब्स के पिक्चर्स है और दिशा इसे ध्यान से देख रही है। Disha's eyes lit up with curiosity. She quickly noted it down in her notebook. दिशा ने जल्दी से इसे अपने नोटबुक में लिख लिया। Finding 1. Microbes found in soil, water and the air around us, in plants, animals and inside us. Microbes मिट्टी, पानी, हवा, plants, animals और हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। Think. Have you ever had an upset stomach? क्या आपको कभी पेट खराब हुआ है? Do you know what could have caused it? क्या आपको पता है यह किस वजह से हुआ? What could happen if spoiled food is eaten by mistake? अगर गलती से खराब खाना खा लिया जाए तो क्या हो सकता है? What did you do to get well? Share your experience with the class. ठीक होने के लिए आपने क्या किया? अपना एक्सपीरियंस क्लास में बताइए। तो हाँ, काफी बार ऐसा हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है खराब खाना खाने की वजह से, जिसकी वजह से आपका पेट दुख सकता है या वोमिटिंग हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या किया? मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लिया। तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री 2. व्हाई डू सम फूड स्पॉइल फास्टर? कुछ खाना जल्दी क्यों खराब हो जाते हैं? That afternoon, Disha noticed a slice of bread that she had left on the balcony for a cat that did not come for 2 days. It had colored patches on it, but the pickles her Pati, grandmother in Tamil, had made 2 months ago were still delicious as it was covered with oil. उस दोपहर दिशा ने ब्रेड का एक टुकड़ा देखा, उसने उसके बालकनी में रखा था उसके कैट के लिए, पर वो कैट 2 डेज तक नहीं आई, तो वो ब्रेड का टुकड़ा वैसे ही पड़ा था, उसपे कलर्ड पैचेस, रंगीन धब्बे, कलर्ड पैचेस आ गए थे फंगस के जैसा। लेकिन वो देखती है कि उसकी जो पाती है, दादी, उन्होंने जो अचार बनाया है वो अभी भी डिलीशियस, स्वादिष्ट था, क्योंकि अचार तेल में ढका हुआ था। स्ट्रेंज, विस्पर्ड दिशा, व्हाई डज सम फूड स्पॉइल फास्ट एंड सम लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम? अजीब है, कुछ खाना जल्दी खराब क्यों होता है और कुछ लंबे समय तक क्यों चलता है? राइट. व्हाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड? आपको क्या लगता है खाना क्यों खराब होता है? Food gets spoiled due to the growth of microbes like bacteria and fungi. These microbes grow faster in warm and moist conditions and break down the food, causing bad smell, taste and appearance. खाने में कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसके टेस्ट और उसका अपीयरेंस को पूरी तरह से बदल देते हैं और ये गंदा स्मेल करता है। इस पिक्चर में दिशा जो है अपनी मम्मी को इस ब्रेड का टुकड़ा जो खराब हो गया है, उसने कैट के लिए रखा हुआ था, वो दिखा रही है। India is one of the largest banana producers in the world. भारत दुनिया में केले का एक बड़ा उत्पादक देश है। She went back to her Anna and asked, "What do these microbes need to grow?" वो अपने अन्ना के पास जाती है और पूछती है, ये माइक्रोब्स बढ़ने के लिए क्या चाहते हैं, क्या चाहिए उन्हें? Anna replied, "Microbes need moisture, air, and the right temperature to grow. If we remove any one of these, we can stop them in their tracks. All life needs water and air to survive." ये माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए नमी, हवा और राइट टेम्परेचर, सही तापमान चाहिए। अगर हम इनमें से एक भी चीज हटा दे तो हम उन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं। हर जीव को जीने के लिए पानी और हवा चाहिए। फाइंडिंग 2. We need to keep air and water away from the microbes. हमें माइक्रोब से भोजन को बचाने के लिए हवा और पानी को दूर रखना चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका है? फूड प्रिजर्वेशन। मिस्ट्री 3. हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज? हम अपने खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर्स एट होम. दिशा ने घर पर इसका आंसर्स ढूंढने का डिसाइड किया। लेट अस ऑब्जर्व ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मतलब सुखाना, डिहाइड्रेशन मतलब इसमें से कोई भी चीज में से पानी निकाल देना सुखाकर।
खाने की चीजों से पानी निकालना ताकि वह लंबे समय तक खराब ना हो, उसमें माइक्रोब्स ग्रो ना करे। जैसे इस पिक्चर में दिशा के मम्मी डैडी धूप में मिर्च को सुखा रहे हैं। दिशा उन्हें ध्यान से देख रही है। धूप में मिर्च सुखाने से खाना लंबे समय तक सेफ रहता है, बैक्टीरिया से खराब नहीं होते। She saw her amma mother and appa father drying chilies on a mat under the sun on the balcony. उसने अपनी अम्मा और अपा को मिर्च सुखाते हुए देखा बालकनी में, under the sun. Why are you drying this, अम्मा? She asked. दिशा ने पूछा, आप इन्हें क्यों सुखा रही हो अम्मा? To make chili powder. This should last us for the entire year. अम्मा answered. अम्मा ने कहा, मिर्च पाउडर बनाने के लिए यह पूरे साल भर चलेगा। Finding 3. Drying in the sun removes the moisture from the chilies. Without moisture, microbes cannot grow. धूप में सुखाने से मिर्च की जो पानी है वो निकल जाती है और नमी के बिना माइक्रोब्स नहीं बढ़ सकते। राइट। पिक्चर जो है, ये पिक्चर कुछ अनाज या दाल धूप में सुखाई हुई है। यहाँ पे जो लेडीज है वो खेत में कुछ सुखा रही है। यहाँ पे रॉ मैंगोस को पिकल बनाने के लिए सुखाया गया है। यहाँ पे लाल मिर्च धूप में सुखाई हुई है। ये सब चीजें धूप में सुखाकर लंबे समय तक सेफ रखी जाती है ताकि खराब ना हो। What other things are dried so that they remain unspoiled throughout the year? और कौन कौन सी चीजें सुखाई जाती है ताकि वो पूरे साल खराब ना हो? पापड़, फिश, ग्रेप्स, टमेटोस, कोकोनट, आंवला, पल्सेस, ये सब चीजें सुखाई जाती है ताकि वो साल भर स्टोर कर सके, खराब ना हो। Activity 1. What items can be made from mangoes to enjoy them for a longer duration? Write their names in the space given below. आम से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है ताकि उन्हें लंबे समय तक एंजॉय किया जा सके? इस बॉक्सेस में फिल करो। तो कौन सी चीजें हैं? मैंगो पिकल, आम पापड़, मैंगो जैम, मैंगो चटनी, मैंगो जूस, ड्राइड मैंगो स्लाइसेस। ये सब चीजें लंबे समय तक चलती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन थालीज सर्व रिच बैलेंस्ड डाइट। भारत की ट्रेडिशनल थाली है, हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन देती है। 2. टेक अ टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइसेस। एक टमाटर लो और उसे टुकड़ों में काटो। Put the slices of tomatoes on a tray and place it on the window where the sunlight comes through. टुकड़ों को एक ट्रे में रखो, उसे खिड़की पर रखो जहां धूप आती हो। What changes did you observe in the fruit? टमाटर में क्या चेंजेस आपने देखे? वो सिकुड़ जाता है सूखकर और उसका कलर और डार्क हो जाता है और उसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, कंप्लीटली उड़ जाता है पानी। उसका साइज और वजन हल्का हो जाता है, टमाटर श्रिंक हो जाता है। टोमेटो स्लाइसेस become dry, shrink in size and lose moisture. Can you think of a way to preserve items like tomato? Tomatoes can be preserved by drying, making sauce, ketchup or refrigeration. Pickling and oiling. In the kitchen, her Pati was pouring mustard oil into a jar of pickled green mangoes. But why is oil added to the pickle? Disha asked eagerly. किचन में उसकी पाती दादी कच्चे आम के अचार की जार में सरसों का तेल डाल रही थी। लेकिन अचार में तेल क्यों डाला जाता है? दिशा ने उत्सुकता से पूछा अपने पाती से। Oil stops air from getting in. Pati explained. That keeps the pickles safe. तेल हवा को अंदर आने से रोकता है, दादी ने समझाया। इससे अचार सुरक्षित रहता है। Finding 4. Oil keeps out air and stops the growth of microbes. तेल हवा को बाहर रखता है और माइक्रोब्स को बढ़ने से रोकता है। तेल डालने से हवा नहीं जा सकती, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है, माइक्रोब्स नहीं बढ़ते और अचार महीनों सालों तक सेफ रहता है। डिस्कस। What would happen to this pickle if no oil had been added? अगर तेल नहीं डाला जाता है तो क्या होता है? The pickle would get spoiled quickly due to the growth of microbes. पिकल जल्दी खराब हो जाएंगे और माइक्रोब्स के ग्रोथ होने की वजह से। Observe. Refrigeration and freezing. The next morning, Disha opened the fridge. Milk, vegetables, butter and cake were stored inside.
Fridges make the temperature too cold for microbes to grow. अप्पा explained. अगली सुबह दिशा ने फ्रिज खोला, अंदर दूध, सब्जियां, बटर और केक रखा था। फ्रिज टेम्परेचर को इतना ठंडा कर देता है कि माइक्रोब्स बढ़ नहीं सकते, अप्पा ने समझाया। फाइंडिंग 5. कोल्ड टेम्परेचर स्लोज डाउन माइक्रोब्स। ठंडा तापमान माइक्रोब्स को धीमा कर देता है। गर्म टेम्परेचर हो तो माइक्रोब्स तेजी से बढ़ते हैं और खाना जल्दी खराब हो जाता है। ठंडा टेम्परेचर हो तो माइक्रोब्स धीमे पड़ते हैं और खाना सेफ रहता है, इसीलिए फ्रिज में खाना ज्यादा दिन चलता है। डू यू नो मटका एज अ कूलर? वी यूज क्ले पॉट्स मटकास टू कीप वाटर कूल। मटका एक कूलर की तरह हम मिट्टी के बर्तन मटके पानी को ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं। Why does butter need refrigeration and ghee does not? बटर को फ्रिज में रखना पड़ता है लेकिन घी को नहीं, ऐसा क्यों? हिंट, फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम। पता करो कि घर पर बटर और घी कैसे बनते हैं। Butter contains water, moisture in it. This moisture allows microbes to grow, so it needs refrigeration to stay fresh. Ghee is made by heating butter until all the water evaporates completely. Without any moisture, microbes cannot grow in ghee. That is why ghee can be stored outside the fridge for months without spoiling. There are many ways to preserve food. खाने को प्रिजर्व करने के लिए कई तरीके हैं। Disha's grandfather told her that people use salt, sugar and spices like pepper to keep food from spoiling. We still use these methods today. दिशा के दादाजी ने उसे बताया कि लोग खाने को खराब होने से बचाने के लिए नमक, चीनी और काली मिर्च जैसे मसाले यूज करते थे। नमक जो है खाने से पानी खींचता है और माइक्रोब्स मर जाते हैं। शुगर, बहुत ज्यादा चीनी माइक्रोब्स को जीने नहीं देती है, और स्पाइसेस, पेपर, इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट स्टेप है हीट बटर। बटर को गर्म करो। वाटर सेपरेट्स फ्रॉम द बटर। बटर से पानी अलग होने लगता है। वाटर इवेपरेट्स, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। घी इज प्रिपेयर्ड, घी तैयार हो जाता है। एक्टिविटी 3. Find out about food preservation practices at your family by asking the elders at home. Write at least one such practice. घर के बड़ों से पूछकर अपने फैमिली में फूड प्रिजर्वेशन के तरीके के बारे में जानो और कम से कम एक तरीका लिखो। स्टोरिंग ग्रेन्स विथ नीम लीव्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे। जो अनाज होते हैं उनमें नीम के पत्ते डालते हैं ताकि उससे कीड़े ना पकड़े और वो अनाज लंबे समय तक चले। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस दाल इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया की 25% से ज्यादा दालें इंडिया प्रोड्यूस करता है। इसमें अरहर, मूंग, मसूर, चना और उड़द होते हैं। ये प्रोटीन का सबसे सस्ता और अच्छा सोर्स है। हम भारतीय घरों में रोजाना दाल खाई जाती है। ये हमारा नेशनल कंफर्ट फूड है। There are many ways in which food is being preserved. खाने को प्रिजर्व करने के कई तरीके हैं। Do you know black pepper is a common spice in our homes? In the past, black pepper had become so popular as a spice that Vasco da Gama crossed ocean to collect it from India. काली मिर्च हमारे घरों में एक आम मसाला है। पुराने समय में काली मिर्च इतनी फेमस मसालों के रूप में हो गई थी कि वास्को दा गामा ने इसे भारत से लेने के लिए समुद्र पार किया था। वास्को दा गामा एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे। उन्होंने 1498 में भारत की खोज की समुद्र रास्ते से। वो केरला पहुंचे। उनका मेन पर्पस ये था भारत के मसाले, खासकर काली मिर्च। उस समय यूरोप में काली मिर्च सोने जितनी कीमती थी। एक मसाले ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। Anna told Disha that in a food factories, food is preserved in airtight cans and packaging to keep microbes away from food. अन्ना ने दिशा को बताया खाने की फैक्ट्रीज में खाने को एयर टाइट डब्बों में प्रिजर्व किया जाता है और पैकेजिंग में, ताकि माइक्रोब्स खाने से दूर रहे। एयर टाइट मीन्स हवा बंद। जहां हवा नहीं होता वहां माइक्रोब्स नहीं और खाना लंबे समय तक चलता है। जैसे एयर टाइट डिब्बे वाले चिप्स, फ्रूट कैन, पैक्ड जूसेस, ये सब लंबे समय तक चलते हैं। नो इंसेक्ट्स प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स डिड। सॉलिटरी वास्प्स, particularly hunting wasps, preserve food for their larvae. कीड़े मकोड़े इंसानों से बहुत पहले से खाना प्रिजर्व करते आ रहे हैं। सॉलिटरी वास्प, अकेले रहने वाले वास्प, खासकर शिकारी वास्प अपने बच्चे लार्वे के लिए खाना प्रिजर्व करते हैं। सॉलिटरी मीन्स अकेले रहने वाले, लार्वे कीड़ों के बच्चे। इस पिक्चर में एक बड़ा वास्प दिखा रहा है पीले काले रंग का। यह वही क्रिएचर है जो नेचर का पहला फूड प्रिजर्वर भी है।
ये कॉलोनी ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, हनी बी की तरह ये अकेले रहते हैं। हाउ आर इडलीज मेड? इडलीज कैसे बनाई जाती है? दिशा वॉच हर मदर मेक इडलीज एट होम। दिशा ने घर पर अपनी माँ को इडली बनाते हुए देखा। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड? इज देयर समथिंग दैट मेक्स द इडली बेटर फ्लफी? डू यू नो व्हाट इज इट? क्या तुम पता कर सकते हो इडली कैसे बनाई जाती है? क्या कोई ऐसी चीज है जो इडली के बैटर को फ्लफी बनाती है? क्या तुम जानते हो वो क्या है? ये फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स। सेम बैक्टीरिया दैट मेक कर्ड आल्सो फर्मेंट इडली बैटर। जो बैक्टीरिया कर्ड बनाते हैं वो इडली के बैटर को भी फर्मेंट करते हैं। फाइंडिंग 7, माइक्रोब्स इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइस। हवा में मौजूद माइक्रोब्स इडली के बैटर को फूलने में मदद करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन कहते हैं इसे। इंडाइजेशन एंड होम रेमेडीज। आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन फेयर। आदित्य अन्ना का पेट मेले में खाना खाने के बाद खराब हो गया है। अगर आपको इंडाइजेशन है तो हम क्या क्या होम रेमेडीज घरेलू उपचार करते हैं, स्पेसिफिक इस बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। थिंक, डिड यू एवर हैव एन अपसेट स्टमक, वोमिटिंग और इंडाइजेशन? डिड यू यूज एनी होम रेमेडीज? राइट अबाउट द होम रेमेडीज गिवन टू यू। क्या आपका कभी पेट खराब, उल्टी या इंडाइजेशन हुई है? क्या आपने कोई घरेलू उपाय किया है? आपको जो घरेलू उपाय मिला उसके बारे में लिखिए। यस, थोड़ी अजवाइन में चुटकी भर नमक मिलाकर खाने से गैस और अपच राहत मिलती है। उबले हुए जीरे का पानी पीने से पेट दर्द कम होता है। गुनगुने पानी में नींबू पिलाकर पीने से डाइजेशन अच्छा रहता है। तो आपको क्या दिया हो होम रेमेडी? अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ हुआ हो तो आई वॉज गिवन कर्ड एंड बटर मिल्क व्हेन आई हैड इंडाइजेशन। इट हेल्प इन डाइजेशन एंड मेड मी फील बेटर। Have your parents given your curd or some product like buttermilk made from it for an upset stomach? क्या आपके पेरेंट्स ने पेट खराब होने पर दही या छाछ दी है? There are small microbes in curd that join the good microbes in your stomach to help in digestion. दही में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ये आपके पेट के अच्छे माइक्रोब्स के साथ मिल जाते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। If the problem is severe, you may have to consult a doctor and take medicine. अगर प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर हो जाए, तो ज्यादा सीरियस हो जाए, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। फाइंडिंग 8, समटाइम्स बैड ईटिंग हैबिट्स कैन आल्सो लीड टू इंडाइजेशन। दिशा's नोटबुक वाज नाउ फुल ऑफ हर फाइंडिंग्स। कभी कभी गलत खाना खाने की आदत भी इंडाइजेशन, अपच का कारण बनती है। अब दिशा की नोटबुक उसके सभी फाइंडिंग से भर गई थी।